हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग याद करेंगे एक्टिया रेसेमोसा। ठीक है, और इसको याद करने का टिप है मिस डीएसपी गोइंग टू चेक एसटीपी। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। ब्लैक कॉहश इसका कॉमन नेम है, रेनिक्लेसी फैमिली से बिलोंग करती है। एकोनाइट भी रेनिक्लेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो आते हैं मेंटल जनरल्स पे। सो पुरपेरल मेनिया थिंक शी इज गोइंग क्रेजी, tries to injure herself. Mania following disappearance of neuralgia, sensation as if a heavy black cloud settled all over her and enveloped her head so that all is darkness and confusion, an illusion of a mouse running from under her chair. तो मिस मोने मैंने बोला था, तो मिस से इसका पूरा माइंड आ जाएगा। ठीक है, मिस एम फॉर मैनिया, पुरपेरल मेनिया, एम फॉर मैनिया, मैनिया होने से इसका न्यूरल्जिक कंडीशंस या न्यूरल्जिक सिम्टम्स डिसअपियर हो जाता है। आई फॉर इल्यूजन, इल्यूजन इसको माउस का होता है कि उसके चेयर के नीचे घूम रहा है। और एस फॉर सेंसेशन, दैट कि उसके सिर के ऊपर ब्लैक क्लाउड है और उसको कन्फ्यूजन हो रहा है और पूरा डार्कनेस छा गया है, तो MIS। ठीक है, पुरपेरल मेनिया, शी इज़ गोइंग क्रेजी, खुद को हार्म करने का कोशिश करती है। ठीक है, एकदम विचित्र पागलपन जैसा बिहेव करती है। ठीक है, मैनिया आने से न्यूरल ऐसे कनेक्ट करो ना, न्यूरल्जिक पेन इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत जगह पे है, मैं एक एक करके बताऊंगी। तो न्यूरल्जिक पेन के वजह से सोचो इसको मैनिया आ रहा है, और मैनिया इतना ज़्यादा आ जा रहा है कि न्यूरल्जिक पेन फिर डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो मैनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ न्यूरल्जिया। तीसरा था MI, दूसरा था आई से इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है कि एक माउस, उस अगर वो चेयर पे बैठी है तो एक माउस उसके चेयर के अंदर से इधर उधर घूम रहा है। और एस फॉर सेंसेशन, सेंसेशन क्या होता है, जैसे ब्लैक क्लाउड सर के ऊपर उसको कवर किए हुए है। ठीक है, और उसको कन्फ्यूजन हो रहा है और पूरा डार्कनेस छाया हुआ है। ठीक है, आइज़ में सीलियरी न्यूरल्जिया, अगेन माइंड से नर्वस सिस्टम से न्यूरल्जिया ऐसे कनेक्ट करके याद करो। सीलियरी न्यूरल्जिया एकिंग और शार्प डार्टिंग, हर टाइप का पेन होता है। शूटिंग पेन इन ग्लोब्स जो ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू टेम्पल्स, वर्टेक्स, ऑसिपुट, ऑर्बिट, एग्रेवेशन गोइंग अपस्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़ने से, एंड लाइंग डाउन से इसको एम्बलरेशन है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है, हार्ट ट्रबल्स, अगेन फीमेल इसका इंपॉर्टेंट है, एंड माइंड इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइंड से नर्वस याद करो, न्यूरल्जिक कंडीशन बहुत ज़्यादा है, नर्वस पेन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस वहाँ से ही मान लो ना इसका मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स शुरू होता है। ठीक है, तो हार्ट पे आते हैं। हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस एंड ओवरीज, अगेन सी। सो हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ यूट्रस और ओवरीज, हार्ट्स एक्शन सीजेस सडनली, तुरंत थम जाता है। इम्पेंडिंग सफोकेशन, ठीक है, सफोकेशन लगने लगती है। पैल्पिटेशन फ्रॉम लीस्ट मोशन, और पैल्पिटेशन हल्की सी मोशन से उसको पैल्पिटेशन हो जाता है। अगेन कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, माइंड था पहला, दूसरा है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ध्यान से सुनो। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंसेस याद रखना है इसका, प्रेगनेंसी याद रखना है इसका, और लेबर याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे याद करो, कोई भी लड़की है उसको मेंसेस होता है, मेंसेस होने के बाद, शादी होने के बाद उसको प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी होने के बाद उसको लेबर होगा। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके याद रखो। तो तीनों इसमें तीनों सिम्टम्स है, सो मेंसेस, प्रेगनेंसी एंड लेबर। ठीक है, तो मेंसेस में क्या है, इरेगुलर, एक्सहॉस्टिंग, डिलेड और सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशन। अगेन माइंड आ गया आपको, मेंटल इमोशन, मैनिया, ये सब होते रहता है, उसके वजह से इसका सप्रेशन हो जाता है, डिलेड होता है, इरेगुलर हो जाता है पीरियड्स। फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम फीवर विथ कोरिया, अगेन इसका नर्वस रिलेटेड कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या क्या बताती हूँ, न्यूरल्जिया है इसमें, कोरिया है इसमें, नर्वस एक्साइटमेंट है इसमें। ठीक है, देन आपको कन्वर्जन्स है इसमें, स्पाज्म्स है इसमें, हिस्टीरिया है इसमें, एपिलेप्टिक कंडीशंस है इसमें। सो जितने भी नर्वस सिस्टम के माइंड रिलेटेड है, नर्व्स रिलेटेड है, वो सारे जितने भी टर्म्स हैं सब है इसमें। ठीक है, तो मेंसेस है इरेगुलर, एग्जॉस्टिंग, डिलेड और सप्रेस्ड बाय मेंटल इमोशन, फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम फीवर विथ कोरिया, हिस्टेरिकल मेनिया,
मिर्गी जैसा, ठीक है, आता है। इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है, और जो भी मेंटल सिम्टम्स होते हैं पीरियड्स के दौरान, मेंसेस के दौरान, वो सारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन सीवियर लेफ्ट साइडेड इन्फ्लेमेटरी पेन्स, जो लेफ्ट साइड ज़्यादा इन्वॉल्व है इसका, ठीक है। शार्प लैंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स इन वेरियस पार्ट्स, सिंपैथेटिक, दो नर्व्स होते हैं ना, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक टाइप ऑफ पेन्स होते हैं, विथ सिंपैथेटिक टाइप ऑफ नर्व सप्लाई का होता है। सिंपैथेटिक विथ ओवरीज और यूटेराइन इरिटेशन इन यूटेराइन रीजन, डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है, मतलब बिजली चमकता है ना, उस टाइप का शार्प लैंसिनेटिंग पेन, तीव्र, पॉइंटेड, और साइड टू साइड ओवरीज यूट्रस एरिया में उसको पेन होता है, ठीक है। तो मेंसेस में क्या था, इरेगुलर था, एग्जॉस्टिंग था, डिलेड था, सप्रेस्ड मेंटल इमोशन के वजह से सारा था, फीवर के वजह से भी, कोरिया, हिस्टेरिकल, मैनिया, इंक्रीज ऑफ मेंटल सिम्टम्स ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के दौरान मेंटल सिम्टम्स और भी बढ़ जाते हैं। सीवियर लेफ्ट साइड इन्फ्लेमेटरी पेन्स, लेफ्ट साइड ज़्यादा इन्वॉल्व है, वहाँ पे है। शार्प लैंसिनेटिंग इलेक्ट्रिक लाइक पेन्स इन वेरियस पार्ट्स, सिंपैथेटिक विथ ओवरीज, यूट्राइन इरिटेशन इन यूट्राइन रीजन, डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। प्रेगनेंसी में इसको क्या क्या होता है, नोजिया होता है, स्लीपलेसनेस होता है, फॉल्स लेबर लाइक पेन, फॉल्स लेबर लाइक पेन मतलब रियल वाला लेबर पेन नहीं होता है, ठीक है, उसको फील होता है, फॉल्स लेबर लाइक पेन। शार्प पेन्स अक्रॉस एब्डोमेन, एब्डोमेन के अक्रॉस अराउंड शार्प पेन्स होता है। अबॉर्शन एट 3rd मंथ, ठीक है, 3rd मंथ याद रखो, और सबाइना में भी 3rd मंथ में है, सो अबॉर्शन एट 3rd मंथ। तो प्रेगनेंसी में कितना याद करना था, नोजिया होता है जनरल सिम्टम में, स्लीपलेसनेस होता है, फॉल्स लेबर लाइक पेन अगेन पेक्यूलियर सिम्टम है, एंड 3rd मंथ में अबॉर्शन हो जाता है, एंड शार्प पेन अक्रॉस द एब्डोमेन। लेबर में क्या है, शिवर्स इन फर्स्ट स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है ना, उसमें शिवर कांपती है, ठीक है, ठंड से, जैसे शिवर्स ठंड में कैसे कांपते हैं वैसे, ठीक है। शिवर्स इन फर्स्ट स्टेज, कन्वर्जन्स फ्रॉम नर्वस एक्साइट, अगेन आ गया नर्वस सिम्टम्स, ठीक है, कन्वर्जन्स फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, रिजिड ऑस, ठीक है, एंड पेन्स सीवियर स्पाज्मोटिक टीडियस एग्रेवेशन बाय लिस्ट नॉइज, ठीक है। तो इसमें है शिवर्स इन फर्स्ट स्टेज, अगेन ये भी पॉइंट याद रखना है, फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है, शिवर्स इन फर्स्ट स्टेज, कन्वर्जन्स फ्रॉम नर्वस एक्साइटमेंट, रिजिड ऑस, पेन सीवियर स्पाज्मोटिक टीडियस, और एग्रेवेशन है आपको लिस्ट मोस्ट नॉइज से। तो इसका कीवर्ड क्या है, फर्स्ट स्टेज में। प्रेगनेंसी में कीवर्ड था फॉल्स लेबर पेन, एंड थर्ड मंथ में इसको अबॉर्शन हो जाता है। और लेबर में क्या है कीवर्ड, फर्स्ट स्टेज में, इटैलिक में लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में आप इसको लेबर सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, जो भी कन्वर्जन वगैरह होते हैं। आफ्टर पेन्स वर्स इन द ग्रोइंस, ठीक है, आफ्टर पेन्स वर्स इन द ग्रोइंस, जो थाइज और लोअर एब्डोमेन के बीच का जो लाइनिंग होता है ना, उसमें दर्द हो जाती है, ठीक है। व्हेन गिवन ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शॉर्टन्स लेबर इफ सिम्टम्स कॉरेस्पॉन्ड। व्हेन गिवन ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, अगर ये मेडिसिन दी जाती है तो क्या होता है, उनको पेन कम हो जाता है। व्हेन गिवन ड्यूरिंग लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी शॉर्टन्स लेबर, लेबर कम हो जाता है, ठीक है, वो जो लेंथ, इतने देर का जो स्टेजेस ऑफ लेबर होता है ना, वो ड्यूरेशन कम हो जाता है, ठीक है, जल्दी डिलीवरी हो जाती है। एंड रूमेटिक डिस्मेनोरिया, रूमेटिक डिस्मेनोरिया मतलब पेनफुल मेंसेस होता है, डिस्मेनोरिया मतलब रूमेटिक मतलब कनेक्टिंग टू, उसके साथ साथ आपको रूमेटिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्किन डिसीज होता है, SLE, या फिर आपको जॉइंट पेन्स हो जाते हैं, जो भी रूमेटिक फीवर हो जाती है, या रूमेटिक कंडीशन से कनेक्टेड कोई भी सिम्टम हो सकती है ड्यूरिंग मेंसेस विथ डिस्मेनोरिया और पेनफुल मेंसेस। नेक एंड बैक में रूमेटिक पेन्स इन मसल्स ऑफ नेक एंड बैक, ठीक है, फील स्टिफ, लेम, कॉन्ट्रैक्टेड, स्पाइन सेंसिटिव फ्रॉम यूजिंग आर्म्स इन सीविंग, टाइप राइटिंग, पियानो प्लेइंग। तो STP जो मैंने याद करने बोला था वो यही है, सीविंग,
टाइपराइटिंग एंड पियानो, सभी सिम्टम्स में, सभी मेडिसिन में ये सब नहीं आएंगे, इसलिए मैंने उनके ही टिप निकाल के, वर्ड निकाल के बनाए हैं। स्वीइंग, टाइपराइटिंग एंड पियानो प्लेइंग, ये 3 चीज़ों में इनको स्पाइन सेंसिटिवनेस ये सब की दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है। रूमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ द मसल्स, पेन, स्टिचिंग, क्रैम्पिंग। अगेन इसमें कीवर्ड क्या याद रखना है, बेलीज ऑफ द मसल। सारे सिम्टम्स में, सारे मेडिसिन में ऐसे नहीं लिखा होता है पेक्यूलियरली कि मसल के बेलीज में ही पेन होगा। नॉर्मल लिखा रहता है मसल में पेन है, जॉइंट है, स्टिफनेस, ये सब लिखा रहता है, लेकिन मसल के बेलीज में भी पेन, बेलीज में पेन होगा, ठीक है, पार्ट होता है मसल का, उसमें पेन होगा, वो इतना पर्टिकुलर करके नहीं लिखा होता है। तो ऐसे याद करो कि एक्टिया एरिथेमोसा में ही बेलीज ऑफ मसल मेंशन किया गया है। तो रूमेटिज्म अफेक्टिंग द बेलीज ऑफ द मसल्स, पेन, स्टिचिंग, क्रैम्पिंग। ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़ में क्या याद रखना है, एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग और अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शन। तो मैंने DSP याद करने बोला था, तो D वॉज फॉर डांसिंग से प्रॉब्लम होता है, S वॉज फॉर स्केटिंग एंड P वॉज फॉर जो मैनिया, प्रिपेरल मैनिया वगैरह दौरान सारे सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको कनेक्ट करके याद कर लो। एक्सेसिव मस्कुलर सोरनेस आफ्टर डांसिंग, स्केटिंग, ये अगर लाइन आता है कहीं पे भी MCQ वगैरह में भी, तो डांसिंग, स्केटिंग पक्का आएगा। नॉर्मल सोरनेस और एक्सेसिव मस्कुलर पेन नहीं, सिर्फ इतना नहीं आएगा, वो उसके साथ वो लाइन होगा ही होगा। तो डांसिंग एंड स्केटिंग एंड अदर वायलेंट मस्कुलर एक्सर्शंस। ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या है, इसका नर्वस सिस्टम में हर टाइप का प्रॉब्लम है। तो नर्वस सिस्टम में स्पाज्म्स, हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक रिफ्लेक्स फ्रॉम यूटेराइन डिसीज। अगेन यूटेराइन डिसीज से ही उत्पन्न होता है ये सारा प्रॉब्लम। इसको वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, कोरिया लेफ्ट साइड, मेंसेस के दौरान सारे प्रॉब्लम वर्स हो जाते हैं, माइंड प्रॉब्लम्स भी और नर्वस प्रॉब्लम्स भी, एंड कोरिया एग्रेवेशन लेफ्ट साइड। ठीक है। सो इन्वॉलेंटरी मोशन जो होता है ना, स्पैस्मोटिक इन्वॉलेंटरी मोशन, कंपन जैसा, ठीक है, लेफ्ट साइड में उसको मैंने बताया था ना ऊपर भी, लेफ्ट साइड में उसको इन्फ्लेमेटरी पेन्स वगैरह होता है, तो इसको लेफ्ट साइड में ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है। और ये एमेलिरेशन लेफ्ट साइड लिखा है यहाँ पे। ओके, ठीक है। स्पैज्म, हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक रिफ्लेक्स फ्रॉम यूटेराइन डिसीजेस, वर्स ड्यूरिंग मेंसेस, कोरिया, एमेलिरेशन लेफ्ट साइड। ओके, ठीक है। मोडालिटीज़ में क्या है, इसका मोडालिटी बाकी मेडिसिन के मोडालिटी से थोड़ा अलग है। नॉर्मली मोडालिटी में एग्रेवेशन, एमेलिरेशन ऐसे करके एकदम एक वर्डिंग्स में लिखा रहता है, लेकिन इसका क्या है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जितनी ज़्यादा फ्लो होगी उतनी ज़्यादा इसकी सफरिंग बढ़ जाएगी। सफरिंग में क्या कहा था, मेंटल सफरिंग्स एंड नर्वस सफरिंग्स ज़्यादातर। ठीक है। एंड मस्कुलर भी था थोड़ा सा, ठीक है, जिसमें बेलीज मेंशन किया था। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग। मेंसेस के दौरान जितना ज़्यादा उसका फ्लो होगा उतना ज़्यादा वो सफरिंग करेगी, जितना ज़्यादा वो सफ़र करेगी। ठीक है। सिमिलर टू कॉलोफाइलम एंड पल्सेटिला इन यूटेराइन एंड रिमेटिक अफेक्शंस टू एगेरिकस लिलियमटिक एसिड। ठीक है। तो क्या याद करना था इसमें, मिस DSP इज गोइंग टू चेक STP। ठीक है। मिस में आपको सारा मेंटल सिम्टम्स आ जाता है, देन आपको माइंड से नर्वस भी याद करो, नर्वस में स्पैस्मोटिक, कोरिया, हिस्टेरिकल, कन्वर्जन्स, स्पाज्म सब है इसमें। ठीक है। सेंसिटिवनेस, देन आपको क्या बोलते हैं, न्यूरल्जिक एक्साइटमेंट, नर्वस एक्साइटमेंट, सब कुछ है इसमें। ठीक है। न्यूरल्जिया एंड ऑल। ठीक है। देन आपको M से माइंड, मेनिया, इल्यूजन, I से S से सेंसेशन होता है, उसको क्लाउड का, इल्यूजन होता है उसको माउस का। न्यूरल्जिया से आपको आइज में न्यूरल्जिक कंडीशन, पेन है। हार्ट सिम्टम्स उसको होते हैं, अगेन उसका ओरिजिन आपको यूट्रस से ही होता है, ओरिज से ही होता है। रिफ्लेक्सेस फ्रॉम फीमेल, इसका इंपॉर्टेंट था, फीमेल में मेंसेस याद करना था, प्रेगनेंसी याद करना था और लिवर याद करना था। ठीक है। देन आपको नेक एंड बैक, रूमेटिक कंडीशंस, डिस्मेनोरिया भी था रूमेटिक कंडीशंस से। ठीक है।
रिमेटिक कंडीशंस, डिस्मेनोरिया के दौरान रिमेटिक कंडीशंस भी होता था। एक्सट्रीमिटीज़ में वही मस्कुलर और बेलीज वाला याद कर लेना, ठीक है। बेलीज ऑफ द मसल्स में, एक्सट्रीमिटीज़ में आपको डांसिंग से, स्केटिंग से इसको प्रॉब्लम होता है। और नेक और बैक में पेन जो होता है स्पाइन में, उसको सीविंग से, टाइप राइटिंग से और पियानो प्लेइंग से होता है। एग्रेवेशन इसको क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द मोर प्रोफ्यूज द फ्लो द ग्रेटर द सफरिंग। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।